एक मिथ होता है कि रात को चावल खाने से वेट गेन होता है या फिर फैट गेन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज राइस। एक इंडियन फूड है जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं और आज मैं आपको वीडियो में वो सारे मिथ सच हैं कि नहीं है ये सारी चीज़ें बताऊंगी और आपको कितना राइस एक दिन में कंज्यूम करना है, राइस में कितनी कैलोरीज होती हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या राइस खाने से आप मोटे होते हैं, क्या आपका वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें and if you like anything about this video please do consider subscribing and let's get started with the video। तो स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से कि व्हाट इज राइस, चावल क्या है। तो चावल एक अनाज है जो हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है और उससे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राइस इज द ओल्डेस्ट फूड नोन टू ह्यूमन बींग्स। और रोटी फिर भी नॉर्थ साइड में ज़्यादा खाई जाती है और हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इन सारी कंट्रीज में डेली बेसिस पर रोटी को एज अ अनाज, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए हम लोग कंज्यूम करते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में चावल जो है हर दिन हर घर में बनता है। तो चावल से रिलेटेड हमें बेसिक नॉलेज कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितनी कैलोरीज होती हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि राइस में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो पानी के अलावा हर खाने की चीज 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलकर बनती है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये तीनों चीजें अलग अलग हर खाने में प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। और जिस पर्टिकुलर फूड आइटम में जो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है वो बेसिकली उस मैक्रोन्यूट्रिएंट का सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, तो रोटी जो है एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। उसी तरीके से चावल में भी 34 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम्स प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से चावल भी कार्बोहाइड्रेट मैक्रोन्यूट्रिएंट की सोर्स में काउंट होता है और चावल जो है बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है और चावल में आपको फैट भी मिलता है, दैट इज 0.3 ग्राम पर 100 ग्राम्स में, और प्रोटीन होता है 3.2 ग्राम पर 100 ग्राम्स में। सो 100 ग्राम्स ऑफ राइस कंटेन दिस मच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और साथ ही साथ हमारे साइंस में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उसको परफॉर्म करने के लिए भी आपके पास एनर्जी जो है वो कार्ब्स से आती है। और आपने नोटिस भी करा होगा जब भी हम वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट से हटा देते हैं, यानी कि हम लो कार्ब डाइट पे चले जाते हैं या हम कीटो डाइट पे चले जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लो फील होता है, जिसके चलते हमें पूरी बॉडी में पूरे दिन लो एनर्जी फील होती है और उसी वजह से हमें कोई भी काम करने का मन नहीं करता, हमें एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, हमें स्कूल कॉलेज जाने का मन नहीं करता। और कार्ब्स के कम होने से हमारी बॉडी पे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है, हमारे मूड पर, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग पर और हमारे एनर्जी लेवल्स पर। इसीलिए अगर आप लो कार्ब डाइट में हैं तो आप बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे और बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको कम लगेगी अपने बॉडी पे। और इसी लो फीलिंग के चलते हम चाय, कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक ये सारी चीज़ें ले लेंगे और इसको लेने से क्या होता है, आप थोड़ी देर तक फ्रेश फील करेंगे लेकिन दोबारा से आपको थोड़े टाइम बाद फिर से आपकी एनर्जी लेवल्स कम लगेंगी, फिर से आपका मूड खराब रहेगा। तो क्योंकि चाय, कॉफ़ी जो है ये एनर्जी का सोर्स आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और असल में चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स जो ये सारे ड्रिंक्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए एक स्टिमुलेंट्स की तरह काम करती हैं। ये हमारी बॉडी को किसी भी तरह की कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती हैं और बेसिकली जो हमें एनर्जी मिलती है वो स्पेसिफिकली हमें खाने से मिलती है और खाने में भी हमें कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सबसे अच्छा समय कौन सा है, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट राइस। तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है। अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमें चावल से एनर्जी मिलती है, तो सिंपल सी बात है, आपको अपने पूरे दिन में जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तब आपको राइस कंज्यूम करना है। जैसे कि आपको एक्सरसाइज से पहले और आप स्कूल, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो उससे पहले आप राइस ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा एक मिथ होता है कि रात को चावल खाने से वेट गेन होता है या फिर फैट गेन होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जबकि फैक्ट है कि रात को अगर आप चावल खाते हैं तो आपका वेट गेन या फैट गेन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बेसिकली रात को हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर उसके बावजूद आपका मन करता है चावल खाने का, आप खा सकते हैं, लेकिन
क्वांटिटी आपकी राइस की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको रात को राइस खाने से ब्लोटिंग होती है या फिर हेवीनेस फील होती है तो आप राइस जो है दिन में कंज्यूम करिए, आप रात को मत खाइए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके मन में चल रहा होगा कि हमें एक दिन में कितना राइस खाना चाहिए, तो इसका आंसर है कि आपको जितनी आपकी बॉडी की नीड है उतना राइस आपको खाना चाहिए। इसका मतलब आपको जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, अगर आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप राइस की क्वांटिटी जो है अपनी बॉडी की एनर्जी के हिसाब से, अपने बॉडी वेट के हिसाब से, अपनी BMI के हिसाब से आप चावल कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा आपको वेट लॉस या वेट गेन करना है तो मैं आपको बताती हूँ आपको कितना राइस कंज्यूम करना चाहिए एक दिन में। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको, अगर आप एक अडल्ट मेल हैं तो आपको 200 ग्राम्स राइस एक दिन में लेना है, यानी कि 2 कटोरी चावल आप खा सकते हैं। और अगर आप एक फीमेल हैं तो 100 to 120 ग्राम्स यानी 1 कटोरी से 1.5 कटोरी तक आप चावल एक दिन में कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, आप मसल गेन करना चाहते हैं, तो एक अडल्ट मेल को जरूरत होती है 300 to 500 ग्राम्स की। तो आप वेट लॉस या वेट गेन के लिए इस तरीके से राइस को कंज्यूम कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट ये कहता है, कोई भी एक खाना या कोई भी एक खाने की चीज कभी भी किसी को मोटा या पतला नहीं करती है, बल्कि कोई खाने की पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी, उसका टाइमिंग और आप ओवरऑल उसका एक दिन में कितना कंजप्शन करते हैं, इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप का किसी चीज को खाने से वेट गेन होगा या मसल गेन होगा या वेट लॉस होगा, फैट गेन होगा। तो आप किसी भी मिथ में ना पड़ें और आप हर चीज के बारे में नॉलेज जो है अपनी इकट्ठा करें और उसके हिसाब से आप हर चीज कंज्यूम करें। ऑल्सो इफ यू फाइंड एनीथिंग यूजफुल इन दिस वीडियो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।